ओम शांति। गीता का ज्ञान मनुष्य को अनासक्त और निर्मोही बनाता है, पुण्य आत्मा बना देता है। अगर हम गीता का अध्ययन करते रहें, ज्ञान लेते रहें, तो हमारे पाप नष्ट होते जाएंगे और हम पुण्य कर्मों में प्रवृत्त होते जाएंगे। गीता में ये बहुत अच्छा चौथे अध्याय में कि ज्ञान और योग की अग्नि में ही पाप कर्मों को भस्म कर निर्मोही बनने की बात तो शुरू से ही चलती आ रही है और भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि तुम निर्मोही बनो। मोह अनेक समस्याओं का कारण है। देखिए, दो बड़ी समस्याएं कैसे पैदा कर रहा है मोह। किसी ने मेरे से कांटेक्ट किया, बात की कि सुना है विनाश हो जाएगा, ये तो कोरोना ही बहुत खतरनाक हो रहा है, क्या इसके बाद भी लोग बच जाएंगे? मैंने कहा बचेंगे, ये तो समाप्त हो जाएगा। कहा मुझे तो डर लग रहा है, दुनिया बदलती जा रही। कोई कह रहा भूकंप होंगे, कोई कह रहा सूरज का तापमान कम हो गया है, क्या करूं? मेरे तो 3 बच्चे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब देखिए, इस डर से उस पर मानसिक इफेक्ट हो रहे हैं। मैंने उसे कहा कि बस तुम यही गलती कर रही हो कि ये मेरे बच्चे हैं, इसको चेंज करो, ये आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं। देखो तुम्हारा ये मोह और डर सब समाप्त हो जाएगा। उसको ये बात बहुत पसंद आ गई। तो वास्तव में ये देह का भान, आत्मज्ञान की कमी, कर्म के ज्ञान की कमी, ये मनुष्य को मोह पैदा करता है। गीता ज्ञान हमें इस मोह से मुक्त करता है। मोह दुखों का कारण है। दुख बढ़ते जा रहे संसार में, इसका एक कारण मोह। माँ का बच्चे से बहुत मोह है, होता ही है। बच्चे को कोई सीरियस बीमारी हो गई, बच्चा तो ठीक हो गया 1 साल में, लेकिन माँ मोह के कारण मानसिक रोगी बन गई, क्योंकि वो रोज उठते बैठते खाते पीते यही सोचती थी मेरा बच्चा कहीं चला न जाए, क्या होगा मेरा बच्चा, ऐसा तो नहीं कि मेरा बच्चा ठीक ही नहीं हो पाएगा। कितने संशय के संकल्प उसके मन में रहते। ये एक की घटना नहीं, ये लाखों घटनाएं हैं संसार में। तो गीता ज्ञान हमें मोह से मुक्त करता है, सच्चे आत्मिक प्रेम को बढ़ावा देता है। तो बहुत सुंदर बात हम गीता से सीखते हैं। गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति का ज्ञान है और कहा है यह गति इतनी गुह्य है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग भी इसमें भ्रमित रहते हैं। अर्थात ये कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, ये करें या न करें, कर्मों को अकर्म कैसे बनाएं, इसमें ज्ञानी जन भी भ्रमित हो जाते हैं। अकर्म की बात तो बहुत गुह्य है, वो तो केवल ज्ञानियों के लिए है। पर मैं आप सभी के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि ज्ञान और योग की अग्नि में हम अपने पाप कर्मों को नष्ट अवश्य करें। क्यों? इस संसार में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी, अगर मैं 80% कहूँ तो गलत नहीं होगा, मनुष्य के पूर्व जन्मों में और इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम है। तो गीता में जो ज्ञान दिया है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, इसको तो अच्छी तरह जान। इसको न जानने के कारण मनुष्य अनजाने में भी पाप करता रहता है, जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। नॉन वेज तो ऐसे खा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, जैसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हों। ये सब महापाप है। शराब का प्रचलन कितना हो गया है, मुझे तो आश्चर्य होता है जब महिलाएं शराब पीती दिखती हैं। तो कितना पाप कर्म की ओर मनुष्य बढ़ता चला जा रहा है। हम पहले भी चर्चा कर आए हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में काम महाशत्रु कहा है। सेक्स लस्ट इज योर बिगेस्ट एनिमी, इट्स द रूट ऑफ ऑल सिंस। तो सभी पापों का ये बीज है और इसमें तो आज सारा संसार लिप्त है। तो पाप ही पाप हो रहे हैं। देखे, ज्ञानी जन भी, बुद्धिमान जन भी इस बात को नहीं जानते कि वो जो कर रहे हैं वो पाप कर्मों में गिनती हो रहा है। जिन कर्मों में वो लिप्त हैं उनमें से अधिकतर कर्म उनके पाप हो रहे हैं। कर्मों की गति न जानने के कारण व्यापार में बहुत सारे पाप हो रहे हैं। आप जानते हैं मेडिसिन बनाने की फैक्ट्रियों में कितने
पाप हो रहे हैं, स्वार्थ कितने पापों को करा रहा है। तो ये कर्म की गति, इसलिए भगवान ने कहा निस्वार्थ होकर कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। तो कर्मों के कारण बीमारियां आ रही हैं। आज वैसे प्रैक्टिकल में देख लें, जीभ के कारण, जीभ के स्वाद के कारण मनुष्य कुछ भी खाता है बीमार होता है। आज खान पान अनेक बीमारियों का कारण है। लाइफ स्टाइल अच्छा न होने के कारण उसको अनेक बीमारियां घेरती रहती हैं। और भी जो विज्ञान ने प्रगति की है उसके कारण भी अनेक बीमारियों को जन्म मिला है। पाप कर्म मनुष्य को असफलता भी दिलाते हैं। पाप कर्म मनुष्य के मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हो जाते हैं। बहुतों को आपने देखा होगा, बिजनेस में भी बहुत मेहनत कर रहे, सफलता नहीं। स्टूडेंट बहुत होशियार, बहुत मेहनत कर रहे, 1 मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये पाप कर्म मनुष्य के सामने आते रहते हैं। बीमारियों का भी कारण, आजकल जो मानसिक रोग संसार में बढ़ते जा रहे हैं उसका असली कारण, प्रमुख कारण मनुष्य के द्वारा किए गए पाप कर्म है। मनुष्य दूसरे को सताता है, उसको पता नहीं चलता वो पाप कर रहा है। मनुष्य दूसरे को दुख देता है, वो बड़ा खुश होता है, उसको पता नहीं ये वो बहुत बड़ा पाप कर रहा है। गलत ढंग से वो धन इकट्ठा करता है, चोरी चकारी झूठ निंदा ये सब करता है, तेरी मेरी करता है, चुगली करता है, ये सब भी तो पाप कर्म है। इनसे मनुष्य आत्मा पर दबाव बढ़ता जा रहा है और मानसिक रोग संसार में बढ़ रहे हैं, शारीरिक रोग भी बढ़ रहे हैं। जैसे देखो अभी आ गया वायरस, आया कोरोना, आया दवाई नहीं है, लोगों में डर है और जैसे जैसे बढ़ रहा है डर बढ़ता जा रहा है। क्या होगा? सरकारें बहुत काम कर रही हैं, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ बहुत काम कर रहा है, लेकिन क्यों ये मनुष्य पर इफेक्ट कर रहा है? यदि आप गहराई में जाएं, यदि आप सूक्ष्मता में देखें, पाप कर्मों की अति ही इसके मुख्य कारण है। मनुष्य ने ये भी तो पाप किया है कि प्रकृति का दोहन किया, प्रकृति को सताया, उसको नष्ट किया, उसको प्रदूषित किया। तो ये सब पाप कर्म मनुष्य को इस स्थिति में ले आए हैं कि मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। उसके जीवन में अनिश्चितता आ गई है, प्रकृति अपने रूप बदलती जा रही है, चांद तारे सूरज सब बदलेंगे, प्रकृति में ये बड़ा चेंज आएगा, उसका इफेक्ट धरती पर आएगा। तो मनुष्य के कर्मों ने मनुष्य को दुखी किया है। इसलिए कर्मों को योग और ज्ञान की अग्नि में नष्ट करना है। इसके लिए आपको संपूर्ण ज्ञान चाहिए। ज्ञान आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ज्ञान की अग्नि हमें पुण्य कर्म करना सिखाएगी, पाप से बचाएगी। योग एक अग्नि है जिसमें पाप जलकर नष्ट हो जाएंगे। ये आपको ज्ञान बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है वो सार रूप में है। आप समझ सकते हैं, इतनी छोटी सी किताब में संपूर्ण ज्ञान तो सार रूप में दिया है, इशारों में दिया है, एसेंसफुल नॉलेज है बहुत, वो उसका विस्तार आप जान सकते हैं। और इस तरह आप पुण्य कर्मों की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं और पाप का बोझ भी हल्का कर सकते हैं। और आप देखेंगे आपके पाप हल्के होंगे, पुण्य बढ़ेंगे, तो क्या होगा? बीमारी आएगी और फट से जाएगी। सफलता आपको कदम कदम पर प्राप्त होगी। आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, बहुत खुश रहेगा। तो आइए हम गीता के 4थे अध्याय से ये सब बातें सीख लें। कर्म बहुत कर लिए, विकर्म भी बहुत कर लिए, अब उसके प्रभाव से स्वयं को मुक्त करेंगे तो चित्त निर्मल होगा, हम खुशियों में उड़ते रहेंगे, जीवन जीने का सच्चा आनंद हमें प्राप्त होगा। ओम शांति।